ओके, तो अब आज हमने पढ़ना है जो हमारा लेक्चर है। हमने कल एक्सप्रेशन देख लिए थे, कंकैटिनेशन देख ली थी। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन किसे कहते हैं, इको के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स पास करना, वो भी देख लिया। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के साथ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें कल हमने देख ली थी। आज हमने कुछ देखने हैं कि पीएचपी के अंदर ना कुछ हमारे पास छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन आता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है, इस पर हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे जब हम अगले लेक्चर में जाएंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि कुछ बिल्ट इन कोड होता है पीएचपी के अंदर जो कोई काम हमें परफॉर्म करके देता है। ठीक है, करके दे देगा कोई। अब इको के बाद मैंने उस फंक्शन को कॉल की। फंक्शन है जी यूसी फर्स्ट। ठीक है, यूसी फर्स्ट एक फंक्शन है। उसको बनाया कैसे? उसका सिर्फ नाम लिखा यूसी फर्स्ट, और उसके बाद उसकी क्या दे दी, पैरेंथेसिस। अच्छा, पैरेंथेसिस किसे कहते हैं? छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग पास करनी है। यहाँ पे याद रखना है, स्ट्रिंग पास करनी है। ओके, अब वो स्ट्रिंग कैसे पास हो सकती है? सिंगल कोटेशन में भी और डबल कोटेशन में भी। अब यूसी फर्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जो पहला लेटर होगा ना, उसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूं। जैसे अब कहता हूँ माई नेम इज इरफान, लेट्स सपोज। सेव किया, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर माई का एम कैपिटल कर दिया उसने। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर नहीं किया था। क्लियर हो गया? तो ये यूसी फर्स्ट है, यानी पहला लेटर जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास और भी बहुत से होते हैं। str टू अपर, ये क्या करती है, स्ट्रिंग टू अपर। str मीन स्ट्रिंग टू अपर केस। तो कोई भी स्ट्रिंग जो आप इसको पास करोगे वो अपर केस में इसको कन्वर्ट कर देगी। यही चीज हम कन्वर्ट कर देते हैं, माय नेम इज इरफान। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा br डाल लेते हैं। व्हाट्स माय कॉलन हर लाइन के बाद लाजमी। तो माय नेम इज इरफान कैपिटल हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास कैपिटल होता ऑलरेडी और उसको हमने स्मॉल में करना होता तो इको str टू लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर देते। str टू अपर, str टू लोअर, यूसी फर्स्ट, यूसी वर्ड। सिंपल है, इसके अंदर कोई जी जी सर, हाँ भी करेंगे। तो ये माई को मैं एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर माई जो है बिल्कुल स्मॉल हो गया, स्मॉल लेटर में। तो इसके दरमियान भी br डाल लेते हैं। तो अगर हमें चाहिए हर सेंटेंस का वर्ड कैपिटल, पहला लेटर, तो हमें क्या करना है, यूसी वर्ड। ठीक है, अपर केस वर्ड्स। तो माय नेम इज इरफान। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर मुझे लेंथ चाहिए अपनी स्ट्रिंग की कि ये कितने करैक्टर की है, तो मैं क्या करूंगा, str लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग में पास कर दूंगा। मेरी स्ट्रिंग है जैसे मोहम्मद, मैंने पास की है। तो अब ये क्या करेगा, मोहम्मद की लेंथ बताएगा कि इसके कितने करैक्टर हैं, करैक्टर बताएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट इको के अंदर। आप इसके रिजल्ट्स भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे $my name, तो आपका नेम है मोहम्मद। हम थोड़ा कल वाले लेक्चर को भी टच दे लेते हैं। माई, यहाँ पर हम कह लेते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड फाइनल नेम। तो इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम डॉट सेकंड नेम। ठीक है, ये मेरा नाम हो गया। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ यहाँ पर टोटल 4, मतलब टोटल करैक्टर्स। तो इसको मैं कह देता हूँ str लेंथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ मेरा फाइनल नेम। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पर तो कंकैटिनेशन की है मैंने, दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया और फाइनल रिजल्ट को दे दिया।
यहाँ पर मैंने कहा है कि एक नया वेरिएबल बनाओ टोटल करेक्टर के नाम से, उसको असाइन क्या करना है, असाइन आपने ये करना है जो ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न मीन कि जो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी वो किसको मिल जाएगी, टोटल 4 को, और वो वैल्यू क्या होगी, टोटल लेंथ किसकी, फाइनल नेम की। तो अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर इको योर नेम इज, ठीक है, सॉरी, एंड यहाँ पर मैं कहूँगा डॉट, ये मेरी एक स्ट्रिंग होगी, साथ में कह देता हूँ फाइनल नेम, ये मेरी दूसरी स्ट्रिंग होगी, साथ में मैं कह देता हूँ फिर एक और स्ट्रिंग, एंड योर नेम कैरेक्टर इज, और यहाँ पर मैं तीसरी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, टोटल जी, टोटल 4, ठीक है। अब मैंने एक लाइन, ये मेरी सारी स्ट्रिंग एक ही बन जाएगी क्योंकि मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, कोमा तो नहीं लगा रहा, कोमा लगाता फिर अलग अलग बननी थी, ये सारी एक स्ट्रिंग बन रही है। इस स्ट्रिंग का मतलब क्या है, योर नेम इज, यहाँ पर नेम आ जाएगा, एंड योर नेम कैरेक्टर इज, आगे उसके कैरेक्टर आ गए। अब हम देख लेते हैं इसको, योर नेम इज मोहम्मद इरफान एंड योर नेम कैरेक्टर इज 13, क्लियर हो गया। तो अब आपको अंदाजा होगा कि वो टूल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो बताती हैं कि आपका ये जो आपने कंटेंट यहाँ पे डाला है उसके कितने कैरेक्टर हैं टोटल, वो आपने टूल्स देखे हुए ना, जब हमें असाइनमेंट मिलती है कि 500 लेटर से ज़्यादा नहीं लिखना आपने, कैरेक्टर से ज़्यादा, तो हम उसको उठा के ऑनलाइन वेबसाइट से चेक करते हैं कि ये मेरे 500 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो वो कैसे कर रही होती हैं बैकग्राउंड पे काम, ऐसे ही कर रही होती हैं कि वो आपने जो भी इंटर किया वो एक वेरिएबल के अंदर किया, उस वेरिएबल के पीछे str लेंथ लगा और उसने उसकी लेंथ उठा के यहाँ पर दे दिया, क्लियर हो गए, सही है। तो ये इसके अलावा भी और छोटे छोटे होते हैं हमारे पास फंक्शन यूज, उनको हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी हम उनको यूज करते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास यही है, यूसी वर्ड, यूसी फर्स्ट, str टू लोअर, str टू अपर, str लेंथ वगैरह वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं जो आज हमारा एक मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है अरेज। व्हाट इज अरेज? अरेज क्या होती है? वेरी वेरी पावरफुल फीचर इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर। अरेज, अरेज को लिखते हैं ऐसे ARRAYZ, अरेज, ठीक है। अब अरेज होती क्या है? एक वेरिएबल होता है, वो मेमोरी के अंदर एक सेल होता है, मैं आपको आज पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ये एक सेल होता है रैम के अंदर जिसका एक क्या होता है, नाम, है ना, और एक उसका एड्रेस होता है ना, फिर एक उसका क्या होता है, डेटा, उसके अंदर डेटा, है ना, ये एक मेरा वेरिएबल। अब ये मेरी रैम थी, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, हो सकता है वो वेरिएबल यहाँ पर बनाओ, है ना, उसका भी नेम है और उसका भी डेटा है और एड्रेस है। अब अरे क्या होता है? अरे ये होता है कि आपने ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बनाने हो, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आपने बनाना हो जिसका नेम एक ही हो लेकिन सेल काफी सारे हों। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे लेट्स गो 4 वेरिएबल की स्पेस चाहिए, 4 वेरिएबल की स्पेस चाहिए, 4 सेल्स बनाओ। तो वो क्या करेगा, एक जगह लेगा जहां पर उसको फ्री जगह मिलेगी, 4 सेल्स बना देगा, ठीक है। अब इन सेल के अंदर को नहीं होने देना, अब इनके अंदर डेटा जो है डिफरेंट होगा, चारों के अंदर डिफरेंट डेटा होगा। नेम इसका एक होगा, नेम इसका एक होगा। नेम के बाद हम कहा करेंगे कि इसका पहला सेल, इसका दूसरा सेल, इसका तीसरा सेल, इसका चौथा सेल। लोकेशन इसकी क्या होगी, एड्रेस जो होगा, एड्रेस इसका ये एक ही होगा, हमें मिलेगा एक ही। बाद में हम उसके अंदर प्लस करके ना ऑटोमेटिकली, हमने नहीं करना, हम जब कहेंगे ना उसको कि इसका फलां नेम है और इसका सेल नंबर 2 दो हमें, वो उसके पहले सेल के एड्रेस के अंदर खुद ही ऐड करके हमें अगला सेल दे देगा। समझ लगी? इसे कहते हैं अरे, ठीक है, हमें लगी। अब हम इसको बना भी लेते हैं। बनाने का तरीका इसका कैसा है? इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक हमने कहा पहले नेम देना कोई भी अरे का, मैंने कहा कि माई अरे, ये मेरी एक अरे है, ठीक है।
अब हम इसको दो तरीके से कैसे बना सकते हैं। एक तो इसको मैं अरे के मेथड से बना सकता हूँ, अरे के मेथड मीन्स फंक्शन से, ऐसे ऐसे, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि मेरी पहली वैल्यू, मैं इसको कहूँगा माय फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 2 3, ठीक है, 4। अच्छा देखते हैं कोई एरर तो नहीं, परफेक्ट। अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब ये 1 2 3 4 की मैंने एक अरे बनाई है, ये इसका पहला सेल है, पहला सेल, ये उसका दूसरा सेल है, ये इसका तीसरा सेल है, और ये इसका चौथा सेल है। क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके अंदर डेटा कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 डालना है। मैंने इसके अंदर 17 डाल दिया, इसके अंदर 22 डाल दिया, इसके अंदर 3 डाल दिया, अब इसके अंदर 45 डाल दिया। क्लियर है। अब कितने सेल की अरे है, 4 सेल की। अब ये बनेगी कैसे, इस तरीके से बनेगी, क्या कौन से हिली है, पावर हिली है इसके, इधर करो थोड़ी तरफ, मेरी तरफ थोड़ी सी इधर। रिकॉर्डिंग ओके। तो ये करता क्या है, ये एक सेल बन गया, दूसरा एंड तीसरा, और चार सेल बन गए। डेटा क्या क्या है इनके अंदर, 17 22 एंड 33 एंड 45। नेम इसका क्या है, माई अरे, ठीक है। एड्रेस इसका जो भी होगा हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो किससे, जो अरे होती है आपकी, उसके जो सेल होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है ना। अब हमें पता है कि ये 4 सेल है, बिल्कुल ये 4 ही है, लेकिन जब हम इसको प्रोग्रामिंग में बात करेंगे, इसको गेट करने की, इसको कॉल करने की, तो फिर हम इसको देंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सेल 4 ही है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से होंगे, और जितने सेल हैं उससे -1 नंबर, क्योंकि 0 इंक्लूड करते 3 के अंदर तो 4 हो गए ना। तो इट्स मीन दैट अगर आपके पास 5 नंबर की अरे है तो उसके सेल कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे 4 तक, और अगर 12 नंबर की अरे है तो कहाँ तक, 0 से लेके 11 तक, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको प्रिंट डायरेक्ट नहीं करवा सकते। अब अगर मैं कहूँ ना इसको माई अरे, तो मेरे पास एरर आएगा, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, इको सिर्फ आपकी स्ट्रिंग लेता है, वो कोई और चीज नहीं लेता। अब ये आपकी स्ट्रिंग नहीं है, ये आपकी स्ट्रिंग नहीं, ये क्या है, ये अरे है। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए एक मेथड यूज होता है प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो मैं इसके अंदर डालूंगा माई अरे, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 17, 1 इंडेक्स पे 22, 2 इंडेक्स पे 33, 3 इंडेक्स पे 45 सॉरी। क्लियर है। अब अगर आपने इसको और ज्यादा क्लियर करके देखना हो तो आपके पास HTML का एक टैग यूज होता है प्री। मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ, प्री को यहाँ से चलाया, यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये ज्यादा सही क्लियर नजर आ रहा है। तीर तो जो है वो प्रिंट आर जो है ना, ये वाला मेथड, ये वाला प्रिंट आर, ये इसने डाले, ये होता है स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। प्रिंट आर आपको बेसिकली जब आप प्रोफेशनली यूज कर रहे होते हो तब आपने यूज नहीं करना प्रिंट आर। प्रिंट आर का मतलब होता है सिर्फ डेवलपर अपना स्ट्रक्चर देख रहा होता है कि मेरी अरे कैसे आ रही है मेरे पास, उसका इंडेक्स कौन कौन सा है, ठीक है। जब हमने इसको इस पे ऑपरेशन करने हैं वो मैं बताऊंगा कैसे करनी। ऑपरेशन मीन दैट इसका मुझे 22 वाली वैल्यू सिर्फ चाहिए, वो कैसे मैं लूँ, या मैंने 22 वाली वैल्यू चेंज करनी है, वो अभी हम करेंगे आगे चल। अभी के लिए क्लियर है, स्ट्रक्चर आपका ऐसे नजर आता है, ओके। अब अगर मैं एक और अरे बनाऊं, यहाँ पर मैं कहता हूँ एक कंट्रीज की अरे,
तो मेरे पास एक अरे है, इसको मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, यूएस वगैरह, ये मेरी एक अरे है। मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट के लिए, बट यहाँ पर क्या करना है, मुझे नाम वो अपनी कंट्रीज की अरे का पास करना है। क्लियर है? तो इसको देख लेते हैं। तो मेरी अरे आ गई, 0 पे पाकिस्तान पड़ा है, 1 पे इंडिया पड़ा है और 2 पे यूएस। क्लियर हो गया? सही है? ओके यस। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं भी ये आपको बताना चाह रहा हूँ। जो नॉर्मल लैंग्वेज दूसरी कोई और लैंग्वेज है, वो कहती है कि अगर आपने एक अरे बनाई है स्ट्रिंग की, तो आपने उसके अंदर सारी वैल्यू स्ट्रिंग की ही रखनी है। अगर आपने इंटीजर की बनाई है तो आपने सारी वैल्यू इंटीजर की ही रखनी है। बट यहाँ पर भी PHP आपको फीचर दे रही है, फ्लेक्सिबल है। वो कहती है कि भाई एक इंडेक्स मेरे पास, इसे इंडेक्स कहते हैं, जो मैं 0 1 2 कह रहा हूँ ना, इसे इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स। किसी एक इंडेक्स पर आप मेरे पास स्ट्रिंग रखो, किसी एक इंडेक्स पर इंटीजर रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे हम एक बनाते हैं, डेटा बनाते हैं एम्प्लॉय का, ठीक है? इसको हलाओ, मैं उतने देर डेटा बनाऊंगा। अच्छा जी, इसको भी हम कॉपी करवा लेते हैं। ओके, तो क्लियर है? क्लियर नजर आ रहा है? अब देखो, इधर देखो, इसके पहले इंडेक्स पे हमने क्या बना लिया? स्ट्रिंग। दूसरे इंडेक्स पे इंटीजर, तीसरे पर फिर स्ट्रिंग, चौथे पे फ्लोट। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो ये अलाउ है PHP के अंदर, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक इंडेक्स पे स्ट्रिंग रख लें, एक इंडेक्स पे इंटीजर रख लें, कोई मसला नहीं। ओके, क्लियर है? अब अरे तो आपको काफी बनाने आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको एम्प्लॉय के अंदर से सिर्फ उसका नाम चाहिए, तो नाम, अकेला नाम कैसे आएगा आपके पास? तो यहाँ पर आपने यूज करना है इको, मुझे एम्प्लॉय का क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। यहाँ पर आपने बड़ी ब्रैकेट डालनी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर बताना है, जिस इंडेक्स पर आपका वो वेरिएबल पड़ा है जो आपको चाहिए। कौन सा? मोहम्मद इरफान 0 इंडेक्स में पड़ा है ना, तो मुझे यहाँ पर 0 पास कर देना। ठीक है, 0 इंडेक्स पास कर देना। ओके, तो ये मेरे पास मोहम्मद इरफान नाम आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये इको वैसे ही प्रिंट आर के बगैर ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये एज अ स्ट्रिंग है। अब हमने उसका एक वेरिएबल निकाल लिया, वो एज अ स्ट्रिंग है, बन गया। वो एक वेरिएबल है, वो पूरी अरे नहीं है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या करूं? मुझे एम्प्लॉय के उस वेरिएबल को हिट करना है, 0 नंबर वेरिएबल को, और यहाँ पर मुझे न्यू वैल्यू साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर वही, क्योंकि जब ये वेरिएबल बन गया ना, तो फिर आप उसको एज अ वेरिएबल, जैसे हम आगे वैल्यू चेंज करते थे, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कह देता हूँ मोहम्मद अपडेटेड। ठीक है, और दोबारा मैं इसकी यहाँ पर स्ट्रिंग जो है, पूरी अरे को प्रिंट करवाने लगा। तो पहले मोहम्मद इरफान था, मोहम्मद इरफान आपके पास अकेला स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया। अब मोहम्मद अपडेटेड आ गया, और अब आपकी अरे जो है वो चेंज होगी। जमाल निकल ही गया यार। आज के दिन देखो, इसको मैं जमाल का करता हूँ, वो आईडी बना लेते हैं हम की। ठीक है, तो रिकमेंडेड सेटिंग्स, तो अब इसको यस करते हैं। ओके, तो ये समझ लगी आपको अरे के अंदर एक इंडेक्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब आप इसके अंदर मजे की ये बात है कि आप इसके अंदर नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। मजे की बात है यार। अब इसके अंदर 4 वैल्यूज है ना,
पांचवी आप कहते हो कि मैं कोई ऐड करना चाहता हूँ, स्टेटस क्या है, ब्लॉक है या एक्टिव है, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? एम्प्लॉय। अब यहाँ पर मुझे नया इंडेक्स क्या देना है? पहले मेरे पास कितने थे? 3 था ना, 3 तक था, 0 1 2 3। अब मैं इसको 4 दे दूंगा। 4 इंडेक्स पे आप क्या चीज ऐड कर दो? नई चीज ऐड कर दो, और वो नई चीज होनी चाहिए आपके पास ब्लॉक। मतलब या एक्टिव दे दो। हाँ जी, चौना गंदम कुछ भी दे दो। ठीक है, अब देखो ये 4 इंडेक्स हो गए, 4 इंडेक्स हो गए ना, 4 तो ऑलरेडी थे, अब 5 हो गए, 5 और ये हाँ 0 से 4 तक, 4 तक हो गए, लेकिन इंडेक्स इसके 5 ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझ लगी कि अरे को हम एक्सटेंड कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं उसकी वैल्यू को, और किसी एक वैल्यू तक पहुंचते कैसे हैं। अब मुझे ये बताओ, मेरी ये जो अरे है इसके अंदर मैंने 4.0 को डिस्प्ले करवाना है, सिर्फ 4.0 को, तो क्या करूं? क्या इको ना लिखूं पहले? अच्छा, एम्प्लॉय का नाम लिखूं, 3 दे रही, बिकॉज 0 पे मोहम्मद इरफान है, 1 पे 25, 2 पे BSSC एंड 3 पे 4.0, तो 4 आ गए। क्लियर हो गया? क्योंकि 0.0 है ना, वैसे ही उसका कोई मसला नहीं। क्लियर है? ओके हो गया। अच्छा, अब सिर्फ एक और छोटी सी चीज पढ़ेंगे, फिर इसको वाइड अप करते हैं। वो क्या चीज है कि आप अरे को एक और तरीके से बना सकते हो। वो कौन सा तरीका है? वो ये तरीका है, अगर मैं इसको कहूँ नंबर की एक अरे है, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। बजाय वो अरे का कीवर्ड लिखने के ना, ये वाला जो कीवर्ड लिखते हैं अरे और पैरेंथेसिस, हम डायरेक्ट ये ब्रेसेस डाल के इसके अंदर डाल देंगे। पहली वैल्यू मेरे पास 22, दूसरी 99। अच्छा, इसको भी हम 22 ऐसे दे सकते हैं, और 123, ये भी एक अरे बन गई। इसको भी हम प्रिंट करवा लेते हैं। क्लियर हो गया? 22, 99, 120। नीचे 1 का मतलब होता है ये जो प्रिंट आ रहा है ना, ये 2 चीजें प्रिंट करवाता है। एक तो आपकी पूरी अरे, साथ में उसका कोड मीन। 1 का मतलब होता है कि ट्रू, यानी ये प्रिंट हो गई है, कोई एरर नहीं आया, ये 1 वो। ठीक है, तो इसके साथ काफी और चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सॉर्ट का मेथड होता है एक हमारे पास। सॉर्ट का मेथड क्या करता है? आपके पास एक अरे लेता है, उस अरे को सॉर्ट करके देता है नंबर। मैंने ये नंबर डाल दिया सॉर्ट के अंदर, और अब ये क्या करेगा? अच्छा, यहाँ पर एक मसला है, जब सॉर्ट कर देगा अरे को, ये वापस हमें अरे ही देगा, नंबर उसके आगे पीछे कर देगा इंडेक्स के, वापस हमें अरे ही देगा। जब वो अरे इको को मिलेगी तो वो गड़बड़ करेगा, वो कहेगा कि मैं सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता हूँ, अरे को नहीं। तो इसलिए हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना है, माई सॉर्टेड अरे। तो सॉर्टेड अरे, और यहाँ पर इसको ऐसे कर लेना। अब ये जो अरे सॉर्ट होके आएगी वो किसको मिल जाएगी? इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस अरे को क्या करने लगा हूँ? प्रिंट करवाने लगा हूँ। क्या मैं ऐसा करवा सकता हूँ? सॉर्ट का मतलब होता है कि उसको नंबर बाय सॉर्ट कर देना है, यानी कि इसमें से सबसे छोटा नंबर पहले आ जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर क्या अपनी अरे को डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ?
नहीं करवा सकता, क्योंकि इको सिर्फ स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवाता है। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट आर यूज करना है, और प्रिंट आर के अंदर मुझे अपनी अरे डाल देनी है। क्लियर है? तो अब मैं इसको देखता हूँ, तो मेरी अरे किधर चले गई? और किधर है हमारे पास? यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अच्छा सॉरी, सोर्ट क्या करता है, जस्ट अ मिनट। सोर्ट आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है उसी पर। अब मैं इसी को दोबारा प्रिंट करवाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर अब देखो, अब सोर्ट ने किया क्या है, हमारी ये नंबर की अरे थी, उस अरे के अंदर 22 पड़ा था, फिर 23 एंड में था, उसके 22 के बाद 99 था, उसके बाद 100। हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरह। तो पहले क्या आना चाहिए? 22, फिर आना चाहिए 23। तो मैंने उस पर सॉर्ट को ऑपरेशन किया है। सॉर्ट को मैंने, हाँ नहीं, सॉर्ट को अपनी अरे दे दी, उसने उसको सॉर्ट कर दिया। बाद में मैंने अपनी वो अरे प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो इसके आगे भी हम ये डाल देते हैं प्री का टैग, ताकि ये सही स्ट्रक्चर में आ जाए। प्री का टैग से स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर देखो, पहले थी 22, 99, 123। अब क्या है? 22, 23, 99 एंड 100। क्लियर हो गया? अब मैं इसके अंदर कोई और नंबर भी डाल दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2, 3। अब ये सारी सॉर्ट होके आएगी हमारे पास। पहले कैसे थी? 22, 4, 99, अब 3, 4, 22, 23, 99, 100। वो एक सीक्वेंस में नंबर आए। क्लियर हो गया? ओके। इसी तरह आर सॉर्ट का मतलब होता है रिवर्स सॉर्ट कर देना। अगर मैंने इसको रिवर्स सॉर्ट किया, रिवर्स सॉर्ट मीन कि अब बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमें। तो सॉर्ट करने के बाद दोबारा मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, आर सॉर्ट जी। अब देखो वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? आर सॉर्ट, मैंने यहाँ पर आर सॉर्ट अप्लाई कर दी और वो रिवर्स हो गई। क्लियर है? सॉर्ट, आर सॉर्ट, यूसी फर्स्ट, यूसी वर्ड, str टू लोअर, str टू अपर, स्ट्रिंग लेंथ एंड अरे। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, और ये कोड मैं गिटहब पे इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। जमाल क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है। तो कल को आपने अरे की प्रैक्टिस करनी। अब आपने पता क्या करना है, आपने अपनी जो सीवी के अंदर वेरिएबल्स बनाए थे, वो एक एक वेरिएबल बनाया था। अब आपने एक अरे बनानी है माई सीवी। उसके अंदर पहले इंडेक्स पर अपना नेम, दूसरे इंडेक्स पर अपना जो भी रखना है आपने, उसके इंडेक्स वाइज उसका डेटा रख के, और बारी बारी उसको आपने जहां जहां जरूरत है उसके उस इंडेक्स नंबर को प्रिंट करवाना है। क्लियर है? हमें लगी? चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और वो एक मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ जमाल आपको।